भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं तो रावण का हो गया होता, आज भी जला रहे हो उसको राक्षस बोल बोल के। जिसने भगवान प्रकट कर दिए, तुमसे तो हुए ना, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुमसे भगवान कभी प्रकट हुए ना, तुम मूर्ति लेके बैठे हो भगवान की। रावण जिसने भगवान को प्रकट भी किया, वरदान भी ले लिया, उसको तो राक्षस बता रहे हो, बताओ। अरे जिसने भगवान को प्रकट कर लिया वो राक्षस रहा कहां फिर? लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो भगवत प्राप्ति इसी को कहते हैं, यानी भगवान की प्राप्ति। कोई भी भगवान सामने आ गया, तुमने उसको भगवान मान के वरदान मांग लिया या उसको देख लिया, इससे कुछ नहीं होता। किससे होगा कल्याण? आत्म प्राप्ति से, आत्म ज्ञान की प्राप्ति से, आत्म तत्व की प्राप्ति से, उससे कल्याण होगा। नहीं तो माया के खेल में भटकते रह जाओगे। और यहाँ पे एक भगवान नहीं है कि तुम सोचो कि एक भगवान प्रकट हो गया कि भगवत प्राप्ति हो गई। यहाँ पे ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठे हैं जो एक भगवान प्रकट हुआ फिर दूसरे के चक्कर में भटक रहे हैं। वो देख लो, एक बैठा हुआ वहां पे वृंदावन में, कहता मुझे काशी में शंकर जी प्रकट हो गए मिले। अरे जब तुझे शंकर जी प्रकट मिल गए तो तेरी दौड़ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तेरी दौड़ शंकर जी से खत्म हो गई, राधे राधे में घुस गई जाके। तो ये दौड़ खत्म होने वाली नहीं है कभी, समझ लो। भगवत प्राप्ति से मुक्ति नहीं होती है, भगवत प्राप्ति से भटकना होती है। भटकता इंसान एक भगवान मिल गया फिर दूसरे की डिमांड करके बैठ जाएगा, दूसरा मिल गया तीसरे की डिमांड, ऐसे ही भटकता रहेगा जन्मों जन्म। तृप्ति कहाँ होती है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना तुम्हारा ये भटकना सदा सदा चलता रहेगा। और ये भटकना खत्म कब होगा? आत्म ज्ञान के द्वारा। भगवत प्राप्ति, मैंने बताया था कि भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी और आत्म तत्व हीरा नूरानी। भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी, ये कौड़ियां चलती थी ना पहले, तो कहते ना तेरी दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये कौड़ी क्या होता है? कौड़ी करेंसी थी हमारे देश की, कौड़ी थी, मोहर थी, आना थे, कहते 4 आने की बची है इसमें, समझ रहे हो? तो ये कौड़ी और वो भी कानी, जैसे हमारा 5 रुपया तो है लेकिन वो खोटा है, वो चलेगा ही नहीं। ऐसे कौड़ी कानी होती थी, वो चलती नहीं थी। तो भगवत प्राप्ति अगर किसी को हो जाती है तो वो कौड़ी कानी है, वो चलेगी नहीं। फिर तुम सोचो कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी, अब तो मेरे वाले न्यारे हो, नहीं चलेगा हमारे लिए। तुम ऐसी जगह नौकरी कर बैठे जहां नकली नोट मिल गया तुम्हें, दिखेगा तो असली जैसा, लेकिन जब तुम चलाने जाओगे तो चलेगा नहीं। तो भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी और आत्म ज्ञान, आत्म तत्व हीरा नूरानी। वो ऐसा नूरानी हीरा है कि जिसको आत्म ज्ञान हो जाए फिर वो समझ लो परमात्मा का रूप हो जाता है। फिर उसे किसी अलग परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी परमात्मा को ढूंढूं, सब खेल खत्म हो जाता है। बन जाती है जो तू सो हम, फिर उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। इसी को बोला है आत्मज्ञान के विषय में कि आत्मा परमात्मा एको करे और अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जब सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम्हें ऐसा ज्ञान दे देगा कि तुम्हारी परमात्मा को खोजने की ललक ही खत्म हो जाएगी। अब किसको खोजना है? अपने आत्म तत्व को खोजना, उसी में परमात्मा बैठा मिलेगा। यानी तिल अपने तेल को ढूंढने के लिए गली गली में भटक रहा है, अब उसे ऐसा गुरु मिल गया जिसने उसकी दौड़ ही खत्म कर दी। अब वो तेल को ढूंढने के लिए किसी गली में नहीं जाएगा, अब वो कहां जाएगा? अपने अंदर तेल विराजमान है उसको प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जब साहब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं कहीं बाहर नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं भटकना मत। तेरा साईं तेरी आत्मा में विराजमान है, अपनी आत्मा की खोज कर पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा है क्या। आत्मा आत्मा तो सबने सुन लिया, आत्मा आत्मा तो सारी दुनिया कर रही है,
और आने वाले समय में बच्चा बच्चा आत्मा आत्मा करेगा, क्योंकि ज्ञानी ऐसा बोल दिया गया है। 2018 में मैंने क्या बोला था कि आज तुम्हें भले अजीब लग रहा है ये ज्ञान, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें हर बाबा दिखाई देगा आत्मा आत्मा करता, और वो समय आ गया है। आज तुम बस इतना लिख दो YouTube पे आत्मा का ज्ञान, देखो ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठे हुए हैं जो सारी उम्र पत्थर पूजते रहे, जो सारी उम्र पत्थर को भगवान बोलते रहे, लेकिन आज आत्मा को जानो, आत्मा को पकड़ो, आज आत्मा का ज्ञान चल रहा है। लेकिन आत्मा आत्मा कह के किसी को आत्मा का ज्ञान हो नहीं जाएगा। समझ लो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, सारे चीखने लग जाओ पानी 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 पानी, सारा शहर चीखने लग जाए पानी पानी पानी, बुझ जाएगी आग क्या? इतना ज्ञान तो हो गया कि पानी से आग बुझेगी, लेकिन पानी का अता पता नहीं है तो बुझेगी कैसे? इतना तो पता लग गया कि आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन आत्म तत्व है क्या ये नहीं पता तो ज्ञान होगा कैसे? तुम्हें पता है कि डूबने से बचने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या चीज आनी चाहिए डूबने से बचने के लिए? तैरना। इतना ज्ञान सबको पता है, ता एक ही मात्रा, रा और ना में आका डंडा, तैरना, ये सबको पता है। लेकिन ज्ञान तो तब पता लगेगा जब सबको धक्का दे दिया है पानी में, और जब पानी में धक्का दे दोगे तो क्या करेंगे? तैरना 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 तैरना, तो तैरना तैरना करके डूब जाएंगे, तैरना तैरना बोल 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 के ही डूब जाएंगे। इसी प्रकार ये लोग आत्मा 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 करते करते डूब जाएंगे, क्योंकि इनको आत्मा का नाम तो पता लग गया है, लेकिन भेद नहीं पता। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे सामने एक से एक गुरु बन के बैठेंगे भी लोग, और पूरा शहर पूरा नगर आत्मा 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 करता नजर आएगा तुम्हें, लेकिन याद रखना ऐसे ही मत किसी को गुरु बना लेना। कहना कह रहे पूछो कैसी आत्मा, ये आत्मा होती कैसी है? ये सवाल अगर तुमने दाग दिया तो बड़े बड़े गुरु धराशायी हो जाएंगे। ये लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, हजारों लाखों की सिक्योरिटी वाले, ये सब धराशायी हो जाएंगे। एक के पास भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। इसका जवाब कौन दे सकता है? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, ये वही दे सकता है। करंट का झटका कैसा होता है ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, जब तक तुम्हें करंट का झटका लग ना जाए, और जिसको लग गया वही समझ सकता है कि झटका होता कैसा है, अन्यथा सपने में भी झटका नहीं लग सकता। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब आने वाले समय में एक से एक ठग आने वाले हैं, मीठी मीठी बातें करके डरने वाले हैं, लेकिन याद रखना अगर तुम विवेक कम रखोगे अपने पास तो ठगे जाओगे, और अगर पूरा विवेकी हो गए तो ठगे नहीं जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? विवेक को जागृत रखना। साईं समझा रहे ना, मैं कहता हूं जागृत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब ये वाणी सुना के एक साधु कहता कि असली कबीरपंथी वो होता है जो कभी सोता ही नहीं है। सुनने में आया कि वो बाबा आंखें खोल के सोता है, वो आंखें बंद ही नहीं करता। उसके चेले कहते हैं हमने देखा गुरुजी को, हमारे गुरुजी आंखें खोल के सोते हैं। अरे आंखें खोल के सोते तब भी सोया ही हुआ है, बताओ। इससे अच्छा तो पल के ऊपर से इसी करवा ले, स्टेपलर लगवा ले, खुली रहेंगी आंखें। मतलब ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने समाज का, क्या बताया जाए। मैं कहता हूं जागृत रहियो, इसका मतलब क्या है कि जागृत रहियो, विवेक के द्वारा जागृत सो मत जाना कहीं। अगर विवेक कम हो गया तो समझ लो होश कम हो गया, और बेहोश हो गए तो कोई भी उठ के ले जाएगा। मैं कहता हूं जागृत रहियो और तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की देखी और मैं कहता आंखों की देखी। कह रहे मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं आत्मा का अनुभव करके बता रहा हूं कि आत्म तत्व क्या है, और तू इसको पढ़ के बता रहा है।
सुन के बता रहा है कि आत्मा कोई चीज होती है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है मेरे भाई। आत्म तत्व को जानना है तो वेदी गुरु के पास जाकर पहले भेद प्राप्त करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, उसके बाद आत्म तत्व का ज्ञान होता है। कोई घटना तो हमें शरीर में प्रकट तत्वों का या शरीरों में जो चक्रों का या शरीरों में श्वासों का या शरीर में ही नाभि का या शरीर में ही किसी भी ऐसी वस्तु का ध्यान ज्ञान करने को बोलते, वो सद्गुरु नहीं होता। सद्गुरु कौन है? जो काया से न्यारा करे, वो है सद्गुरु। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि देही को सद्गुरु कहे, ये है ढूंढा ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं और वाट को सद्गुरु चाहिए। लोगों ने सद्गुरु एक इंसान बना डाला। लोग कहते हैं मेरा सद्गुरु, मेरा सद्गुरु, मेरा सद्गुरु। लोगों ने हजारों सद्गुरु बना डाले, जबकि सद्गुरु कितने हैं? सद्गुरु एक है। गुरु हजारों है, गुरु लाखों करोड़ों है, लेकिन सद्गुरु एक है। वो सद्गुरु जो एक है उसके बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए भटकते फिरते हैं, इसलिए भटकते फिर रहे हैं। अब वो एक कौन है? वो चार दाग से न्यारा है। सतगुरु चार दाग से न्यारा। कौन कौन से दागों से न्यारा? सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता, सतगुरु कभी भोजन नहीं करता, सतगुरु कभी ब्याह शादियां व्यभिचार नहीं करता, सतगुरु कभी मरता नहीं है। ये चार दाग से सतगुरु न्यारा है। वाणी कह रही है चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाढ़े कोई अगन जरावे, ढूंढ न पाया शरीर जब बोले मन केवल नाम कभी। यानी सतगुरु कौन है? सतगुरु काया नहीं है, सतगुरु आत्म तत्व है। ना तो वो कभी पैदा होता है, हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसका नाश होता है, हे अर्जुन, आत्मा का नाश नहीं होता है। अब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, तो खाना पीना और शादी ब्याह कहां से आ गया? समझ लो इस बात। ये काया के गुण है, ये शरीरों के गुण है। अब हमें अगर ऐसा गुरु मिल गया जो हमें शरीरों को ध्यान करवा रहा है, शरीरों की भक्ति करवा रहा है, तो समझ जाना सद्गुरु नहीं मिला। अभी सद्गुरु नहीं मिला। सद्गुरु कब मिलेगा? जब काया से न्यारा ज्ञान मिल जाएगा, यानी काया से परे आत्म तत्व का ज्ञान मिल जाएगा, तब समझना कि अब जाके सद्गुरु मिला। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि हम वासी व देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा नहीं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी पहले तो देह को किनारे कर दो। सतगुरु देह नहीं, सतगुरु शब्द है। लेकिन इस दोहे को बोल बोल के अज्ञानी, अब इनकी गुरुओं ने क्या कर दी? अब गुरु बना डाला। कौन से शब्द को? ये तो बोलने में आ जाती है। कह रहे यही गुरु है, इसी को 24 घंटे जपो, ये गुरु तुम्हारे साथ रहना चाहिए। बताओ, अब गुरु को भी मैं जप रहा, मैं बोलूंगा तो गुरु आ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा तो गुरु का आता पता नहीं। अगर शब्द ही गुरु है तो मैं बोलूंगा तभी तो गुरु प्रकट हो रहा है। जैसे मैंने बोला वाहे गुरु, तो मैंने बोला तभी तो आया ही है, और मैं ना बोलूं तो आगे दिखाए।